हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है सिर्फ 3 एक्सरसाइज करने से आप अपने ब्लड सर्कुलेशन को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। सो मैं आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और मैं अपने बारे में बता दूं, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र चौरे, फिजियोथेरेपिस्ट, और मैं 2010 से फिजियोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रहा हूं। और मैंने बहुत सारे पेशेंट्स दिन देखे जो कंप्लेंट करते हैं कि जिनके पैरों में, एंकल में कई बार स्वेलिंग आ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हार्ट रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती हैं, पैरों में, एंकल में, काफ में। बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। मैंने सिर्फ 3 एक्सरसाइज करवा कर उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको पूरी तरीके से कैसे नॉर्मल करा है। वो मैं 3 एक्सरसाइज आपको भी बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल डॉक्टर शैलेंद्र चौरे फिजियोथेरेपिस्ट को भी आप सब्सक्राइब करिएगा। अभी हम पहले बात करते हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन किस तरीके से काम करता है। मैंने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करा है, तो आप सिंपल लैंग्वेज में इसको मैंने बताने का प्रयास करा है, तो आप इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा तो आपको एक्सरसाइज ईजी हो जाएगा। ये है हमारा हार्ट जो ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। अब हमारा जो हार्ट है वो पंप करने से वहाँ से जो ब्लड है वो फ्लो होता है हमारी मसल्स में, कैपिलरीज में। और यहाँ पर ब्लड का एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज इन द सेंस कि हमारे बॉडी से एक होता है प्योर ब्लड, एक होता है इम्प्योर ब्लड। तो जो प्योर ब्लड है वो एक्सचेंज होने से हमारे कैपिलरीज में, ब्लड वेसल्स में जाता है। अब ये जो इम्प्योर ब्लड है ये हमारे पैरों में, लेग्स में होता है। अब इसको, मसल को, पैरों की मसल्स को ब्लड को इतना पंप करना होता है कि ये वापस से पंप होके हमारे हार्ट में जाए, ताकि हमारा जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो मेंटेन रहे। बट होता क्या है कि हमारा जो ब्लड, हार्ट में जो है ब्लड है वो पंप बहुत ईजिली हो जाता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से हमारा ब्लड फ्लो ईजिली हमारे कमर से नीचे वाले पोर्शन में ग्रेविटी की हेल्प से ईजिली चला जाता है। बट जब हमको पैर से, एंकल मसल से, कमर के नीचे वाले पोर्शन से जब हमको ब्लड को वापस से हार्ट की तरफ पंप करना पड़ता है, तो उसमें हमको अगेंस्ट द ग्रेविटी जाके फोर्सफुली ब्लड को पंप करना होता है, ताकि वो वापस से हार्ट में जाए और प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड का जो एक्सचेंज होता है वो इजीली हो पाता है। प्योर ब्लड को हम मेडिकल टर्म में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, और जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। ये मैकेनिज्म होता है ब्लड सर्कुलेशन का। आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। सो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको पैर आराम से सिटिंग पोजीशन में आके अपने पैर को इस हाइट पे रखना है। मतलब आप जिस चेयर पे बैठे हैं, जिस टेबल पे बैठे हैं, उससे आपका जो पैर है वो, उसका जो हाइट है वो ऊपर रहेगा। इसमें क्या होता है कि ग्रेविटी भी हमको हेल्प करती है वापस से उस ब्लड सर्कुलेशन को वापस हमारे अपर लिम्ब की तरफ फ्लो करने में। अब इस पोजीशन में हमको आके बैक को, बैक सिटिंग में बैक रेस्ट लेके, सपोर्ट लेके हमको एंकल को पंप करना है इस तरीके से। ये 1 2 3 4 5, इस तरीके से आप इसको दिन में 2 से 3 बार इसको रिपीट करना है। इससे क्या होगा कि हमारा जो पिंडलियों की जो मसल्स है वो पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होगी और वो ब्लड को पंप करेगी। हमारा जो ब्लड जो रुका हुआ है हमारे लेग्स में, काफ मसल्स में, वो ब्लड फ्लो होके हमारे ऊपर की तरफ, हार्ट की तरफ फ्लो होगा। ये है फर्स्ट एक्सरसाइज। अब बात करते हैं हम सेकेंड एक्सरसाइज के बारे में। ये वाला एक्सरसाइज मैंने आपको अभी सिर्फ एक पैर के लिए बताया है, बट आपको ये दोनों पैर के लिए करना है साइमल्टेनियसली। पहले एक पैर से कर लीजिएगा, फिर वापस से दूसरा पैर से करिएगा। एक दिन में कम से कम 2 से 3 बार इस एक्सरसाइज को आपको रिपीट करना है। ठीक, अब बढ़ते हैं हम सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ। सेकेंड एक्सरसाइज में आपको ऐसे दीवार का सपोर्ट लेके ऐसे खड़े होना है और अपने एड़ी को ऊपर उठाना है इस तरीके से। 1 2 3 4 5,
ये एक्सरसाइज भी कर आप चाहें तो बिगनिंग में हील को सिर्फ थोड़ा सा ऊपर उठा भी सकते हैं, इस तरीके से। अगर पूरा उठा नहीं पा रहे हैं ऐसे, तो आप उसको हल्का सा भी इस तरीके से उठा सकते हैं ऐसे। ये एक्सरसाइज भी आपको दिन में 2 से 3 बार करना है। अभी हम बात करेंगे थर्ड एक्सरसाइज की, जिसमें आपका जो ब्लड फ्लो है वो अपने पंप करा अपनी पिंडलियों से ऊपर की तरफ। अब ज़्यादा सिटिंग पोजीशन में आने की वजह से हमारा जो ब्लड फ्लो है वो घुटने तक तो आ जाता है, बट घुटने के ऊपर जैसे इस पोजीशन में बैठने से वो ब्लड फ्लो कहीं ना कहीं नी जॉइंट पे रिस्ट्रिक्ट होता है, यहाँ पे रुकता है। तो उसको हमको फ्लो करके ऊपर की तरफ लाने के लिए हमारी थर्ड एक्सरसाइज है, जिसको मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। सो इस एक्सरसाइज को करने में हमारा जो थाई मसल्स है, क्वाड्रिसेप मसल है, उसका हम स्ट्रेंथनिंग करेंगे। वहाँ से ब्लड जो फ्लो है वो ऊपर की तरफ पंप होगा। सो एक्सरसाइज को इस पोजीशन में करना है, ऐसे खड़े होके नॉर्मली हाथों को यहाँ रख के दोनों घुटनों को मोड़ना है स्क्वाट्स वाली पोजीशन में, फिर वापस से स्टैंडिंग पोजीशन में आना है इस तरीके से ऐसे। ये फिर स्ट्रेट। इसको भी आपको एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स करना है। अगर आपको ये स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं बने, तो आप दीवार का सहारा लेके भी बैक पोर्शन को रेस्ट में लाके उस पोजीशन में भी इस एक्सरसाइज को आप परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये तीनों एक्सरसाइज आप करके देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि एक्सरसाइज करने के बाद आपको क्या बेनिफिट हुआ, आपके ब्लड सर्कुलेशन में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।